देखते हैं भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, तो ये आपका HL दत्तुल यानी कि सी नंबर सही है। 69 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2006 में हुआ, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। 70 देखते हैं भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1911 में वायु परिवहन, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। 71 देखते हैं टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है या कहाँ पे निवास करती है, 71 ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 71 नंबर में हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि आच्छादित होने की सिफारिश की गई है, यानी कि कितनी भूमि, तो ये 33%, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका राजस्थान, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 में, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना क्षमता सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। उसका क्षमता, तो ये तारापुर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका भील हो जाएगा, यानी कि ए नंबर होगा, ए नंबर आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर में कह रहा है भारत के किस राज्य में सड़क का घनत्व तो सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए देखेंगे सड़क का सर्वाधिक घनत्व तो आपका हो जाएगा 76 का आंसर देखिए केरल हो जाएगा। चलिए सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका झांसी, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 78 में क्या कह रहा है हिंद भारत का बृहद प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी पूछा गया तो मुंबई में है, कहाँ पर है या कौन सा है। चलिए आगे देखेंगे हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये आपका बांग्ला हो जाएगा, बंगाली। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, कौन शिलालेख थे, चलिए आंसर करिए इसका। तो ये आपका हो जाएगा खरोष्टी लिपि में जो लिखा गया, ए नंबर आंसर होगा। 81 नंबर देखिए चरवाक दर्शन प्रणाली किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बी होगा, लोकायत प्रणाली इसे कहते हैं। अगला देखिए 82 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये आपका दिया हुआ है सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सबसे पहले कौन आएंगे, तो आपका चालुक्य आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, वाकाटक आएगा, उसके बाद सातवाहन आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 83 कह रहा है पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक का स्थान था, कहाँ पे स्थान था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर कीजिए इसका। बहुत 2 पार्ट में होने वाला था, लेकिन 3 पार्ट में इसको कर दिए हैं क्योंकि कम समय में हो जाए और आप लोग आंसर कर लें। तो ये आपका हो जाएगा अरिकमेंडू, यानी कि सी नंबर। चलिए 84 देखेंगे कल्याण की राज तरंगड़ी की एक इतिहास की पुस्तक गौरवाह लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 84 का हो जाएगा बिल्हड़। चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, शैव संतों के लेखन के समग्र को 5वां वेद भी समझा जा गया है, उपयुक्त में से किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस पर थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, इसलिए इसको प्रश्न का उत्तर नहीं करा रहे हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ जा रहे हैं। चलिए 85 का आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 86 देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्या होगा। 87 नंबर प्रश्न है कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने तैयार किया था। तो ये चलिए हम देखेंगे, थोड़ा सा एक प्रश्न जो छोड़े थे उसको भी बता दे रहे हैं, थोड़ा डाउट है लेकिन फिर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ये डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या जो है 87 नंबर देखेंगे, अब 86 करा दिए थे, 87 देखेंगे। 87 में क्या कह रहा है, 87 में है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली और अजमेर, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। चलिए 88 नंबर को देखते हैं, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना
थी ये विलय था। चलिए आंसर बोलिए इसका नंबर, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, फारस, अरबी, तुर्क, मंगोल, एशिया का। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर 89 कह रहा है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 10 प्रश्न और है, 3 पार्ट में इसलिए किए हैं कि कम समय में आपका समाप्त हो जाए। अगला है भू राजस्व की स्थापना बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ से शुरू की गई, तो इसको देखेंगे तो इसके लिए 90 नंबर का हो जाएगा ये मद्रास एवं बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना का क्रम बताना है? तो ये आपका घटना का जो 91 नंबर प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा, ये इस पर लिख दिया गया है स्वदेशी आंदोलन 1905, लखनऊ 1916, मार्ले मिंटो 1909। चलिए अब अपना मिला लीजिएगा। अगला है 92 नंबर, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कर्जन के द्वारा, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करिए आप, ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ए नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 7 प्रश्न और है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए। चलिए देखते हैं 94 क्या कह रहे हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था 1550 में, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 95 दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वह राज्य अपना बिहार है। चलिए जेपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रायद्वीपीय पाए जाते हैं? तो ये आपका 96 नंबर है, तो ये लक्षद्वीप के निकट हो जाएगा, यानी कि 97। अब प्रश्न देखेंगे, 3 प्रश्न और है। इस चैनल से यदि आपको लाभ होगा हमेशा आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 97 देखते हैं, भारतीय उपग्रह एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है, इंसेक्ट दिया गया है। चलिए तो इसका हो जाएगा मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह ये है। चलिए 98 देखते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ये आपका पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखीय मूल्य, यानी कि बी नंबर। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अल्प समय में मेरे टीम के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। 99 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस तटीय प्रदेश में पूछा गया है? तो ये कोरोमंडल हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो ये आपका दिया हुआ, पृथ्वी अपनी घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर करती है, मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होता है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना नंबर भी कमेंट करें, क्योंकि कुछ समय में हम आपको एक कट ऑफ जारी कर दें, जिससे आप अपना कट ऑफ को मिलाएं।